नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं अभी यहाँ पे टिकट कटाना पड़ेगा। बाइक पीछे पार्क किया है तो टिकट का प्राइस है यहाँ पे 40 रुपीज़ पर पर्सन, तो 2 या 80 रुपये का होगा। और भीड़ भी है यहाँ पे। तो विंडो पे नंबर, नाम और आधार कार्ड का नंबर लिखवाना है और इस QR कोड से टिकट कटेगा हमारा। तो टिकट ले चुके हैं हम लोग, लेकिन वो अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा, नेट नहीं चल रहा है। तो वो करा के फिर यहाँ से एंट्री है अंदर में। टिकट कट चुका है हमारा और डाउनलोड नहीं हुआ, लेकिन तो वो अलाउ कर दिया उन्होंने बिना देखे ही, क्योंकि पैसा का ट्रांजैक्शन हमने दिखा दिया तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। भीड़ है यहाँ पे भी, लेकिन कम है। ये एंट्री गेट है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर में जाने के लिए। ये सब खंडर रह गया अब, तो हमने एक गाइड रखा है, तो वो 100 रुपीज़ लेते हैं और पूरा यहाँ पे घुमाते हैं। 1-1.5 किलोमीटर का है, तो उनसे कुछ पूछते हैं फिर। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, और दामा ने देती है जो ज्ञान देती है, वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और तक्षशिला भागलपुर में, लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। एक सवाल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। और तीनों विश्वविद्यालय उस समय भारत में था, भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमार गुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद इस पर अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। हम लोग ये भग्नावशेष के सामने खड़े हैं जो 1600 वर्ष पुराना है, 30 फीट खुदाई में मिला है। नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है जिसे काट कर रास्ते का रूप, ऊपर से अप्रोच ने रिपेयरिंग, जहाँ जहाँ सीमेंटेड आप देखेंगे वो अप्रोच करने रिपेयरिंग किया। ASI ने 61-62 में रिपेयरिंग किया, उसका डेट अंकित। मुन्ना, जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ। चूना, सुर्खी, बालू, गुड़, उड़द के दाल और बेल के रस से दीवार को लगाया गया। उस समय की दीवार को आप सामने में देखें। आया समय छात्र को मोंग कहा जाता था। मोंग से ही मोनास्ट्री हुआ बिहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुक लोग रहते थे। एक हर कमरा 15 फीट था। 10 फीट को समतल कर डेन बनाया है और 5 फीट ऊपर दीवार है। आप इसकी छत पर खड़े हैं। 200 वर्ष के बाद इसे मतलब कि ढक दिया जाए, कवर्ड करके दूसरा कंस्ट्रक्शन, वो 8 फीट मोटी दीवार हर्षवर्धन का है और उसके ऊपर देवपाल का। 5वीं के कमरे आप देख रहे हैं, दरवाजे बंद, बगल में बरामदा और आंगन था। आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे, चूंकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। 7वीं और 9वीं हॉस्टल के कमरे मुन्ना यहाँ डैमेज है, दूसरे में दिखाऊंगा। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे होते हैं। उसका डेट अंकित है ASIR, टोटो सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए इस कमरे में हम लोग चलते हैं। ये 7वीं शताब्दी के कमरे हैं, हर्षवर्धन के टाइम। ये माइक था लगा हुआ है ना, और ये मतलब कि दीपक और मसाल जलाने के लिए एक था। आइए हर्षवर्धन के टाइम का, जहाँ एक कमरे में एक छात्र रहते थे और आनबारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे के दीवार इस प्रकार बने थे, टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, गर्म में ठंडा और ठंडा में गर्म। चूंकि 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई थी। आप यहाँ छत को सर डैमेज देख रहे हैं। चलिए छत में दिखाता हूँ। अभी भी 1600 वर्ष पुराना छत आगे की ओर मिला है स्टोर रूम का। उसे देखने से पता चलता है कि उसी प्रकार का छत हर जगह रहा हो। पैर को कस के बजारो कस के मुन्ना, देखो नीचे कमरा है ना, धप कर रहा है नीचे। पहले होता क्या था, 200 वर्ष के बाद उसको ढक करके दूसरा कंस्ट्रक्शन हर्षवर्धन और देवपाल ने बनाया। अभी क्या लड़के लोग करते हैं कि बाप दादा के मतलब कि दिए गए दावा को खत्म करके अपना लिंटर ऊपर लेकर चले। चलो मुन्ना आगे क्यों चलेंगे हम लोग। ये सब बहुत पुराना है, वो हमें बता रहे हैं। हम पूरी बात आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तभी उनकी रोजी रोटी चलेगी। मैं सब बता ही दूंगा, तो आप आके यहाँ पे क्या जानोगे। तो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बाकी व्यूज देखो यहाँ। हमारी टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे बहुत पीछे, हम लोग उस टाइम पे बहुत एडवांस थे। आइए, अंकल बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
जहाँ टिकट दिए हैं वहाँ मतलब कि उसका पूरी साइड में म्यूजियम है। 5 रुपए का टिकट लेके म्यूजियम देखा जा सकेगा। यहाँ बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। ये तो गेट पर व्हाइट स्टोन माइका है। ये गड्ढे हैं, इस पर कॉपर का प्लेट रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता था। लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन। अभी भी ये पत्थर चमक रहा है। आपके मोबाइल में टॉर्च है सर, लाइट जला के देखो मुन्ना, टॉर्च जलाओ, देखो मोबाइल का टॉर्च जलाओ, जलाने आता है, नीचे ले जाइए सर। हाँ चमक रहा है, देखो ये देखो चमक रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा समतल में दीजिए ना सर। है। देखो चमक रहा है। सोचिए सर, आज से 1600 वर्ष पहले जब लगा होगा इसकी हम भूमिका रही होगी। और आज 100 साल पहले मुन्ना निकाला गया। जो नहीं जानते इस पर चढ़कर आते और जाते हैं। रेफ्यूज में रखा हुआ। कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ अपने साथ कॉपी किताब लेते गए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया कह रहा मैं टेक्नोलॉजी में। यही का टेक्नोलॉजी सर हर जगह अभी है, जिसका सौर ऊर्जा निकला हुआ। एक हॉस्टल में जितने विद्यार्थी रहते थे उनको रहने पढ़ने की सुविधा थी और कॉर्नर में कुआं था, पीने का पानी काम में लाया जाए। ये दोनों सर स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका मिला म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में है। जले हुए चावल म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है। वहाँ सर हॉस्टल में कमरे के छत को आप लोगों ने डैमेज देखा। यहाँ कमरे में छत को देखिए जाकर किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन है। जाइए आप कुआं, कमरे छत कुआं को देखकर आए। ये कुआं यही यूज करते थे स्टूडेंट्स पानी पीने के लिए। पानी सूख गया सब, बहुत ने पैसे फेंक रखे अंदर। यही सब कमरे स्टूडेंट के, और आवाज भी गूंज रहा है इसमें। बाहर बहुत धूप अभी हो गया है, लेकिन अंदर बहुत ठंडा है और दीवार भी ठंडा है। छू के देख रहे हैं हम लोग। और ये सब दीवार जो है बिना पिलर के बस ऐसे ही बनाया गया। एयर कंडीशनर रूम, बहुत मस्त। गर्मी में एसी, ठंडी में हीटर। हाँ, तो अंकल चले गए, वो उनका इतना ही था सर्विस। तो 100 रुपए उन्होंने लिया। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारा ये सब समाधि है। जैसे हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको गंगा किनारे ले जाके फिर वहां पे जलाया जाता है और फिर उनकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में होता है कि अभी होता है कि नहीं पता, नहीं मालूम है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे ऐसा होता था कि यहीं पे जला के और उनके राख के ऊपर समाधि बना दिया जाता था। जो ये सब है, तो यहाँ पे बहुत सारे समाधि है जो दिख रहा होगा आपको। अभी हम यहाँ पे सब थोड़ा बहुत और घूमेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे राजगीर के लिए। वो तो कल वीडियो देख ही लिया होगा आपने। इस यूनिवर्सिटी की तो सारी बातें खास हैं, लेकिन इसमें सबसे खास मुझे 2 बात लगी। एक तो यहाँ का उन्होंने बताया कि यहाँ के जो गेट कीपर थे उसमें द्वारपाल, वो खुद स्कॉलर्स हुआ करते थे। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ की पढ़ाई कितनी अच्छी होगी, किस लेवल की होगी। और दूसरी बात यहाँ की टेक्नोलॉजी। उस समय में जो अभी से 2600 साल पहले बना था, उसमें एसी रूम्स हुआ करती थी। आज के जमाने में बिना मशीन के हो नहीं सकती। वो बिना मशीन के पॉसिबल क्या था उन्हें। यहाँ पे बहुत लोग बैठ के साधना करते थे, तो ये वहाँ पे बना हुआ है ऐसा। यहाँ भी, इधर भी बहुत जगह पे बना हुआ है। यहाँ पे लगभग सब हमने घूम ही लिया है। हॉस्टल है बहुत सारे, सब एक ही जैसे, तो सब में नहीं जाएंगे। मंदिर है, समाधि है, तो मेन इम्पोर्टेंट यही है यहाँ पे। लाइब्रेरी जो यहाँ का था वो अभी तक नहीं खोदा गया है और मिला ही नहीं किसी को। और मेन गेट, यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट था वो भी नहीं मिला अभी तक, जो बहुत बड़ा था यहाँ से। और अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं राजगीर की तरफ। जो वीडियो आपने कल देखा है कि पहुंच गए हैं, और कल फिर मिलूंगा मैं राजगीर एक्सप्लोर करते हुए। और हम अपने तरफ से एक सजेशन देना चाहते हैं आपको, कभी भी आप यहाँ पे आओ तो गाइड जरूर करना, क्योंकि इंटरनेट पे आपको सारी जानकारी नहीं मिलेगी। और अगर आपको पता भी होगा तो यहाँ पे कौन सा कमरा कहाँ पे है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, वो आपको नहीं समझ आएगा। तो गाइड जरूर करना। यहाँ के लोकल्स जो गाइड रहते हैं उनकी रोजी रोटी भी इसी पे चलती है। काफी ट्रेंड गाइड्स हैं, आपको सभी जानकारी सही बताएंगे। तो अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, मतलब जो रेनोवेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और जो टूटा फूटा उसको सही कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। तो फिर अभी निकलते हैं यहाँ से। मिलता हूँ कल राजगीर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, खुदा हाफिज।